खामोशी, लेकिन ऐसी जो पूरे आसमान को थामे हुए हो। The story is a story about two creatures, Adam and Iblis. आसमान के सारे फरिश्ते एक सफ में खड़े हैं, आंखें झुकी हुई हैं, नूर का समंदर चमक रहा है और इस नूर के बीच एक अजीम हुक्म का इंतजार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज गूंजती है, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों के चेहरों पर ताज्जुब छा जाता है। एक नई मखलूक जमीन पर, उनका सवाल आता है, हे अल्लाह, क्या तू ऐसों को पैदा करेगा जो जमीन पर फसाद पैदा करेंगे, कत्ल करेंगे? जवाब मिला, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर हुक्म होता है और जमीन के हर हिस्से से मिट्टी उठाई जाती है। सफेद, सुर्ख, स्याह, नर्म, सख्त, हर खुशबू, हर रंग उसमें शामिल कर दिया जाता है। मिट्टी को पानी से गूंदा जाता है, फिर उस मिट्टी से एक इंसान को बनाया जाता है। फरिश्ते खामोशी से इस मंजर को देख रहे होते हैं। ये वो जिस्म था जिसमें अभी तक रूह नहीं फूंकी गई। फिर एक दिन अर्श के हुक्म से रूह फूंकी जाती है। जैसे ही रूह सर से नीचे उतरने लगती है, आदम की आंखें खुलती हैं। नूर की रोशनी उनकी आंखों में झलकने लगती है। जब रूह आहिस्ता आहिस्ता सीने तक पहुंचती है तो आवाजों का एहसास होने लगता है, और जब रूह पैरों तक आती है तो आदम अलैहिस्सलाम अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं। ये था पहला कदम इंसानी तारीख का। अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नत में जाके रख दिया। जितना कुछ भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अनायत फरमाया था, उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तसल्ली और करार ना था, क्योंकि आराम और तसल्ली हर किसी को अपने हमजिन्स से होती है। उस आलम तन्हाई में आप अलैहिस्सलाम का कोई भी हमजिन्स ना था। अब अल्लाह ताला का इरादा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कोई हमजिन्स पैदा करे। अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में डाला। वो ऐसा ख्वाब था जिसमें ना वो पूरे बेदार थे और ना ही पूरे नींद में थे। अब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पहलू से एक हड्डी निकाली, और उस हड्डी के निकलने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोई भी दर्द और अलम ना पहुंचा, क्योंकि अगर दर्द और अलम पहुंचता तो कभी भी मर्दों के दिल में औरतों के लिए मोहब्बत कभी ना हो। और इस हड्डी से अल्लाह ताला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बनाया। हजरत हवा अलैहिस्सलाम की खूबसूरती इतनी थी कि उसके बाद अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी औरत ना पैदा की। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत हवा अलैहिस्सलाम को एक ताज पहनाया और जन्नत में जाके तख्त नशीं करवा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्वाब से बेदार कराया और हजरत हवा अलैहिस्सलाम के साथ जलवा नुमा कर दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, है आदम, तू और तेरी बीवी जा और जन्नत में जाओ और खाओ बाफरागत होकर, मगर एक दरख्त के पास मत जा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को देखा तो उसकी डालियां सोने की थी और उसकी जड़ें चांदी की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, है अल्लाह ताला, ये जन्नत भी तेरी है, ये दरख्त भी तेरा है, अगर मैं पूरी जन्नत में जा सकता हूँ तो इस दरख्त को हाथ क्यों नहीं लगा सकता? तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत मेरी है और ये दरख्त तुम्हारा है। तो एक मेजबान को कैसा लगेगा अगर मेहमान उसके घर आए और चीज अपनी खाए? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत की तरफ देखा तो उसके दरवाजे सारे बंद थे। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस चीज से मुतमईन हो गए, मैं तो बहशत में हूँ और इब्लीस दुनिया में है। वो मुझे कभी भी अपने मकरो फरेब में नहीं ला सकी और मैं उसके मकरो फरेब से बिल्कुल आजाद हूँ। अब एक दिन इब्लीस ने इरादा किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मकरो फरेब देकर उससे वो दरख्त का जो खाना है वो खिला दिया जाए। अब इब्लीस अल्लाह ताला को वो इसमें आजम जानता था जिसके जरिए वो आसमानों की बुलंदियों को क्रॉस कर सकता था। उसने वो इसमें आजम पढ़ा और 7 आसमानों की बुलंदियों को चाक करके जन्नत के पास पहुंच गया। जब वो जन्नत के पास पहुंचा तो देखा तो उसके दरवाजे सारे मसदूद हैं। अब वो सोचने लगा कि किस तरह वो हिला बहाना करके जन्नत के अंदर जा सकता है। अब उसने देखा कि एक ताहूस बहशत में किंगरे पर बैठा है। अब वो उसके सामने जाकर इसमें आजम पढ़ने लगा। जब उस ताहूस ने वो इसमें आजम सुने, वो ये देखने लगा कि कौन है जो इसमें आजम पढ़ रहा है। उसने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला के फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूँ। ताहूस ने पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं बहशत के अंदर जाना चाहता हूँ। ताहूस ने कहा कि तू कभी भी बहशत के अंदर नहीं जा सकता जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहशत में मौजूद है। शैतान बोला, अगर तू मुझे बहशत में ले जाता है तो मैं तुझे एक ऐसे कलमात सिखाऊंगा जिनसे तुझे 3 चीजें हासिल हो। एक, न तू कभी बूढ़ा होगा, दूसरा, न तू कभी मरेगा, और तीसरा, तू जन्नत में से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। ताहूस इब्लीस के इस जाल में आ गया और वो उसे लेकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उन्होंने साम को पाया। वहां इब्लीस ने साम को भी इस जाल में फंसाने की कोशिश की। साम ने उसे कहा कि तू मुझे वो कलमात सिखा दे। इब्लीस ने कहा कि मैं तुझे वो कलमात कभी भी नहीं सिखा सकूंगा जब तक कि तू मुझे जन्नत में न ले जाए। साम ने कहा कि मैं तुझे जन्नत में तब तक नहीं लेके जा सकता जब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद है। इब्लीस ने वहां भी अपना एक जाल बिछाया। उसने सांप से कहा कि अगर तू मुझे अपने मुंह में डाल के ले जा तो मैं जन्नत में पाँव नहीं रखूंगा, इस तरीके से मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। बस सांप उसे अपने मुंह के अंदर डाल के जन्नत में ले गया। बाद
जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद शैतान ने साम से कहा कि मुझे उस दरख्त के पास ले जा जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फल तोड़ने से मना फरमाया गया है। साम इब्लीस को उस दरख्त के पास, जब साम उस दरख्त के पास पहुंचता है तो शैतान लहीन वहां भी अपना मकरो फरेब नहीं छोड़ता। वो साम के मुंह के अंदर से रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। इत्तेफाक से ये वो पहला शख्स था जो जन्नत के अंदर रोया। उसके रोने की वजह से तमाम जन्नत की हूरें, तमाम जन्नत के गुलामान सब उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले साम के मुंह से उन्होंने ऐसे रोने की आवाज नहीं सुनी थी। शैतान ने हवा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि जिस दरख्त से आपको खाना खाने के लिए मना किया गया है वो एक ऐसा दरख्त है जिसका फल अगर आप खा लें तो आप हमेशा जन्नत में रहेंगे और कभी भी आपको मौत न छुएगी। हज़रत हवा अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में आ गई और उस पौधे से 3 फल तोड़े, यानी 3 गंदम के ताने तोड़े। जब हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने 3 गंदम के ताने उस पौधे से तोड़े तो वो पौधा सुर हो गया और उसमें से खून टपका। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उस खून के टपकने के बाद अल्लाह ताला ने कसम खाई कि है हवा, मैं हर महीने तेरी बेटियों को इस खून से आलूदा करूँगा ताकि मैं इस खून का जो खमियाजा है वो तेरी बेटियों से उठा सकूँ।